जीवन के इस सफर में किस मोड़ पर कौन कहां मिल जाए कोई पता नहीं होता है, लेकिन जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला हमेशा खतरों से खाली नहीं होता है। आज के कहानी में कुछ ऐसा ही होता है जिसकी वजह से दो लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। और जब यही पूरी घटना अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचता है, तो जितने लोग सुनते हैं सभी के कानों पर यकीन नहीं होता है कि इस दुनिया में इस तरीके के भी लोग होते हैं। क्या है पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है हरियाणा प्रदेश में अंबाला एक जिला लगता है। यहीं पर नारायणगढ़ एक थाना लगता है। यहीं पर गढ़ौली एक गांव लगता है, जहां पर हरजिंदर सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता है, जिसकी उम्र 35 साल होती है। और इसकी पत्नी होती है जिसका नाम कमलप्रीत होता है, जिसकी उम्र 31 साल होती है। और इसका एक बेटा होता है जिसका नाम राहुल होता है, जिसकी उम्र 11 साल होती है और अभी 5वीं में पढ़ाई कर रहा था। मार्च का महीना होता है। राहुल एक दिन अपने पिता के पास जाता है और बोलता है, पापा मेरा परीक्षा जैसे ही हो जाएगा ना, मैं आपके साथ मनाली चलूंगा घूमने के लिए, और हमें एक साइकिल खरीद देना। उसके पिताजी प्यार से बोलते हैं, हाँ बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, जैसे ही तुम्हारा पढ़ाई खत्म होगा तुम्हें साइकिल भी खरीदेंगे और मनाली भी चलेंगे घूमने। तभी 19 मार्च 2018 को सुबह सुबह कमलप्रीत अपने पति हरजिंदर सिंह से बोलती है कि देखिए हमारे पिताजी का फोन आया था और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हमें मायके जाना होगा। और राहुल का पेपर खत्म हो गया था और कमलप्रीत बोलती है कि पिताजी को देखने के लिए हमें जाना होगा। अब राहुल को कमलप्रीत लेकर के चल देती है। हरजिंदर सिंह बोलते हैं, जाओ, अगर आपके तुम्हारे पिता का अगर तबीयत ज्यादा खराब होगा तो हमें भी फोन करना, मैं भी आऊंगा। जो कमलप्रीत का मायका था वो था पंजाब के पटियाला जिला में बिल्लौर एक गांव लगता है, यहीं पर होता है। अब शाम हो जाती है। हरजिंदर सिंह सोचते हैं अपने मन में, क्योंकि घर पे अकेले होते हैं, बेटा और पत्नी अपने मायके चली गए हैं, तो सोचते हैं कि पत्नी के पास फोन करें, वो पहुंच गई है या नहीं। जब हरजिंदर सिंह अपने पत्नी के पास फोन लगाते हैं तो उनकी पत्नी कमलप्रीत फोन उठा करके हड़बड़ाते हुए बोलती है कि मैं अभी शाहजादपुर में हूं और अभी मायके नहीं पहुंची हूँ। हड़बड़ाते हुए बोलती है और बोलती है कि अभी फोन कुछ देर में करना, कुछ देर बाद फोन करती हूँ, और फोन को काट देती है। उसके बाद हरजिंदर सिंह फिर से फोन लगाता है, लेकिन फोन इस बार स्विच ऑफ आ रहा था। वो परेशान होने लगते हैं कि आखिर अभी शाम हो गया है और अभी मायके पहुंची भी नहीं और फोन काट दी, उसके बाद फोन स्विच ऑफ आ रहा है, क्या कारण है। अब हरजिंदर सिंह अपनी बाइक उठाते हैं और शाहजादपुर में जाते हैं और चप्पा चप्पा खोजते हैं, लेकिन कहीं भी कमलप्रीत दिखती नहीं है। उसके बाद हरजिंदर सिंह अपने ससुराल जाते हैं। जब ससुराल जाते हैं तो चौंकाने वाली बातें होती है कि जो उनके साले होते हैं, उनके पिताजी होते हैं, बोलते हैं मैं तो बीमार हूं ही नहीं, और वो हमें बताई ही नहीं थी कि मायके आ रही है। ये सुनकर के हरजिंदर सिंह परेशान हो जाते हैं। अब उनके ससुराल वाले और हरजिंदर सिंह शाहजादपुर में जा करके खोजना शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई भी पता नहीं चल रहा था। 19 मार्च 2018 को कमलप्रीत अपने ससुराल से निकली थी और अब हो जाता है 20 हो जाता है, यानी एक दिन बीत जाता है, 20 मार्च हो जाता है। अब हरजिंदर सिंह अपने ससुर और साले के साथ जो शाहजादपुर का थाना होता है वहां पर जाते हैं और वहां पर गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अब पुलिस भी राहुल और कमलप्रीत को खोजना शुरू कर देती है, लेकिन कोई भी पता नहीं चल रहा था। फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। धीरे धीरे 6 दिन बीत जाते हैं। अब 26 मार्च 2018 आ जाता है। शाहजादपुर के थाने में एक व्यक्ति 45 साल की उम्र होती है, वो रोते हुए पुलिस के पास आता है, बोलता है, साहब मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं यमुना पार का रहने वाला हूँ। मेरा भांजा है जिसका नाम अमित है, जिसकी उम्र 21 साल है, और उसने एक महिला का कत्ल कर दिया है। और साहब वो डर रहा है, वो थाने में नहीं आना चाहता है। वो अपने आप को सिलेंडर तो करना चाहता है, लेकिन डर रहा है कि पुलिस वाले मारेंगे। साहब अगर न मारे तो मैं उसे थाने में ले आऊंगा। पुलिस वाले उसे सांत्वना दिलाते हैं और बोलते हैं कि ले आओ। अब वो लाता है उसको, अमित को,
और अमित भी आ जाता है थाने में। तभी अमित से पुलिस पूछती है कि आखिर तुमने किस महिला को मारा है। तो वो बताता है कि साहब मैंने एक महिला को ही नहीं बल्कि एक 11 साल के लड़के को भी मार डाला है। अब पुलिस को ये चीज समझ में आ जाता है कि जो गुमशुदगी का रिपोर्ट था वही महिला है। अमित बोलता है कि मैंने दोनों को मार करके नदी के किनारे दोनों को दफना दिया है। अब पुलिस ये सुनती है तो घबरा जाती है। अब उस अमित को साथ में ले जाती है पुलिस और उस लाश को बाहर निकालती है। एक बच्चा होता है और एक औरत होती है। लाश को थाने में लाती है। अब ये चीज तो कंफर्म हो चुका था कि जो औरत है ये कमलप्रीत कौर है। अब और वो राहुल बच्चा जो था 11 साल की उसकी लाश थी। पुलिस हड़बड़ा जाती है और अमित से पूछने लगती है कि आखिर तुमने इनकी हत्या क्यों की। फिर अमित एक कहानी सुनाता है जिसको सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। अमित बताता है कि कमलप्रीत कौर नारायणगढ़ में एक बारात थी और वहां पर गई थी एक रिश्तेदार के यहाँ और वो डांस कर रही थी और अमित अमित भी अच्छा खासा डांस करता था। दोनों जम के डांस कर रहे थे। डांस करते करते जब थक जाते हैं तो जो कमलप्रीत होती है बैठ जाती है और उसके बाद उसी के बगल में आकर के अमित भी बैठ जाता है। दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। अब काफी रात हो चुकी थी। कमलप्रीत बोलती है मैं तो डांस करते करते थक चुकी हूँ। तो अमित बोलता है कि शहजादपुर पासी में मार्केट है, यहीं पर मैं पढ़ाई करता हूँ, यहीं पर हमारा रूम है, चाहो तो चलो वहीं पर और वहीं पर अच्छा सोना अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर भीड़ भाड़ है। अब ये बातें कमलप्रीत कौर को थोड़ा अटपटी लगती हैं, लेकिन कमलप्रीत उस अमित की बात मान जाती है और अमित के रूम पे शहजादपुर रात में ही आ जाती है और दोनों जो अमित होता है अपने बेड पे लेट जाता है और कमलप्रीत एक चटाई पे सो जाती है। लेकिन जैसे ही थोड़ा रात होता है दोनों से एक दूसरे से बर्दाश्त नहीं होता है और फिर पास में आकर के सो जाते हैं। फिर क्या था, दोनों एक दूसरे में लिपट जाते हैं और शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। जो अमित होता है ये 10 साल उम्र में छोटा था, लेकिन कमलप्रीत उससे खुश हो जाती है। उसके बाद बोलती है तुमने तो मेरी इच्छा भर दी है। और फिर क्या था, एक दूसरे से लोग मिलने लगते हैं। कमलप्रीत कौर जैसे ही टाइम पाती थी, थोड़ा कभी भी टाइम पाती थी तो अमित के रूम पे आ जाया करती थी। अब ये शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला छूटने का नाम नहीं लेता है। धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है। जो कमलप्रीत होती है ये बोलती है कि अमित मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं अपने पति को छोड़ दूंगी और तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तो अमित को ये बातों पे विश्वास नहीं लगता था और कुछ भी नहीं बोला करता था। अब ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता रहता है। हमेशा कमलप्रीत अमित से यही बोलती थी कि अमित तुम मुझसे शादी कर लो और मैं अपने पति को छोड़ दूंगी, लेकिन अमित इग्नोर करता जाता था। अब धीरे धीरे टाइम बीतता है, लेकिन जब 19 मार्च 2018 को कमलप्रीत अपने बेटे के साथ अमित के रूम पे शहजादपुर पहुंचती है तो अमित से बोलती है अमित मैंने अपने पति को छोड़ करके तुम्हारे पास हमेशा के लिए आ गई हूँ। अब तुम ही से शादी करूंगी और तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताऊंगी। अमित घबरा जाता है और फिर क्या था, वो सोचता है कि अब तो बातें हद से पार हो चुकी हैं। जो बातें मजाक में शुरू हुई थी, जो बातें शारीरिक इच्छा को संतुष्ट करने के लिए शुरू हुई थी, ये सीरियस हो चुकी हैं। अमित पहले तो कमलप्रीत कौर को समझाता है, लेकिन कमलप्रीत बिल्कुल भी नहीं मानती है और दोनों में फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। पहले तो समझाता है, 19 तारीख से 20 तारीख हो जाता है, समझाता है अमित, लेकिन जब कमलप्रीत नहीं मानती है तो अमित जाता है मार्केट, एक चक्कू लाता है और सबसे पहले तो कमलप्रीत कौर की हत्या करता है चक्कू मार करके। उसके बाद सोचता है जो लड़का है राहुल ये बातों को बता देगा, तो राहुल की भी हत्या कर देता है। उसके बाद रात हो जाती है 21 तारीख को। रात में उन लाशों को पन्नी में लपेटता है और नदी के किनारे ले जाता है, दफन करता है। उसके बाद डरता रहता है कि शायद पुलिस न पकड़ ले, तो अपने मामा ओम प्रकाश के पास जाता है नारायणपुर और उनसे सारी बातें बता देता है। बोलता है कि मुझे जेल जाना है और मैं गलत किया हूं, लेकिन मैं मार नहीं खाना चाहता हूं। तो उसके मामा बोलते हैं ठीक है, वो जाकर थाने में बात करते हैं। पुलिस पकड़ लेती है, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है। अब हरजिंदर और हरजिंदर के साले और ससुर वहां पर पहुंचते हैं
तो जब ये सब बातें सुनते हैं तो उनके कानों पे यकीन नहीं होता है। बाकी जो अमित होता है, इसको जेल भेज दिया गया है। बाकी आपको इस पूरी घटना पे क्या राय है आपकी, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। बाकी ये सब घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाकी इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।